एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो भाई जिम में आ गए थे, टाइम से पहुंच गए। अभी तक कोई नहीं आया, फुलचंद जी भी नहीं आए, बस जिम खुला ही है। तो जिम करते हैं और निकलते हैं। आज जाना है फरीदाबाद और मेवात की तरफ। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं निकल चुका था अभी फरीदाबाद और लोगों की तरफ जाना है थोड़ा सा मुझे। और ये टी शर्ट एक्चुअली क्या है, 2-3 टी शर्ट है ना, इतनी लाइट है ना, मतलब घिस चुकी है, बड़ी गर्मी में बड़ी कंफर्टेबल लगती हैं और लाइट कलर भी है, तो इनको अक्सर मैं रिपीट कर लेता हूँ। टी शर्टों का तो इतना भंडारा है मेरे पास कि रोज़ एक पहनने लगूँ तो शायद महीने में भी नंबर ना आए। पर ना 2-4 टी शर्टें कुछ ऐसी खास होती है ना, जो बार बार घूम फिर के वापस आती है, मतलब मन करता है उन्हें पहनने का। क्योंकि वो बहुत सारी टी शर्टें मेरे पम्मी भैया गिफ्ट कर देते, मतलब मेरे पास खरीदने से ज़्यादा इधर उधर से आ जाती हैं। तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे को लगता है कि पता नहीं, दिखा तो रहते कि 31 से कुछ आराम पड़ेगा, पर मुझे आज का देख के तो लगता नहीं। क्योंकि अभी देखो मॉर्निंग में ही टेम्परेचर 34 है और अभी तो 8:25 ही हुए हैं। अरे गाना चल रहा है पीछे से, कॉपीराइट आ जाएगा यार, मतलब गाना भी नहीं चलना चाहिए पीछे ना। तो मैं निकल रहा हूँ सैनिक फार्म से और बस सेम रिक्वेस्ट, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मैं तो आज वो पता नहीं क्या होता है, वो मेरी वाइफ ने क्या पिलाया था, गोंद होता है कोई ना, उसको सोक करके रखते हैं, फिर उसको ड्रिंक में डालते हैं। तो बोलते हैं वो उसका जो प्रॉपर्टी होती है कोल्ड होती है। और कुछ वो होते हैं सेसमी सीड्स बोलते हैं ना, वो हाँ, वो दोनों पता नहीं क्या क्या बना बना के पिलाती रहती है मेरी वाइफ। मैंने कहा तो कर ले सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही। तो वही, तो अपन निकल चुके थे और आज पहुंचते हैं। आज हमें शॉपिंग करनी है, हमें एक तो पंचर किट खरीदनी है। आज जाएंगे मैं और रमन जी, एक पंचर किट खरीदनी है और एक ना मैनुअल पंप भी खरीदना है जिससे हवा भर सके। इलेक्ट्रिक है, मैनुअल भी खरीदेंगे। कुछ पता नहीं चलता समय का ना, कहाँ पे कि क्या चीज़ काम आ जाए। तो अपना तैयारी करके चलते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, भगवान बद्री विशाल के। अपना वहाँ का जो क्या बोलते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने। का पता नहीं, देखेंगे वहाँ पहुँच के क्या उन्होंने हमारे लिए डिसाइड करा भगवान जी ने, तो उसी के हिसाब से चलेंगे, उन्हीं की मर्ज़ी के हिसाब से। हम तो सिर्फ प्लान ही कर सकते हैं, बाकी तो सब उन्हीं के हाथ में। तो हम निकलेंगे संडे 12 बजे के आसपास निकलेंगे और पहुँचेंगे ऋषिकेश शिवपुरी। तो हम रुकेंगे शिवपुरी में स्टे करके फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे सीधा बद्रीनाथ। फिर 2 दिन बद्रीनाथ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा वापसी। अगर दिल करेगा कहीं ऐसा लगेगा कि स्टे करना है तो एक कर लेंगे, अदरवाइज सीधा घर ही आएंगे। तो ऐसी कुछ आइटलरी है। बाकी अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ से एशियन मार्केट से यू टर्न लेके और फरीदाबाद की तरफ चलते हैं और मिलता हूँ आपसे शूटिंग रेंज वाले रास्ते में। खिचपिच रहेगी। और हाँ, रमन जी बोल रहे थे कि भैया तू, मैंने उनको बोला था ना बंटी की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, तो कह रहे भैया खिलाओ ना मत, बस बोलते रहना। तो मैं एक काम करता हूँ, बंटी भैया की बिरयानी ले चलता हूँ। क्योंकि वो जो बंटी बिरयानी है ना, वो 9 बजे लगाता है और 12:15 बजे बर्तन मांज रहा होता है और बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा हिसाब किताब है उसका, मज़ेदार। तो वो ले ही चलता हूँ आज सरप्राइज़ कर ही दूँ रमन जी को, सुबह ही खिला दूँगा। पता नहीं उस पर बंटी वाइफ पे अगर कभी चले जाओ ना, जैसे हम तो जिम से जाते हैं अक्सर ना, कई बार जिम से सैटरडे को लेट जिम जाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वरना तो भैया वहाँ तो एक दिन हम 12-12:15 बजे पहुँचे तो बर्तन मांज रहे थे वो लोग। और जबकि ऐसा नहीं, कम क्वांटिटी में लाते हैं, पर भाई प्रिपरेशन तो सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाती होगी ना, तो उनके लिए तो पूरे 8-9 घंटे की ड्यूटी हो गई, वो 12-12:30 बजे तक भी। तो अपन अभी सही टाइम है, 9 बजे तक भाई खुल भी जाएगा, ले चलते हैं और रमन जी को पकड़ाते हैं। भाई खाओ, उलाना ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो बंटी से बिरयानी लेके फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई आज का प्लान फ्लॉप हो गया। बंटी बिरयानी वालों की जो बिरयानी है ना, वो बंद है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिनोवेशन चल रही दुकान की,
और वो 7 तारीख को ओपन होगी। पता नहीं बंटी भाई की दुकान पे भी ना हर बार, एक बार सैटरडे को भी गया, क्या वो बंद थी, अगले दिन पूछा क्यों थी, भाई बीमार था। अब बताओ रेनोवेशन चल रही है तो 7 तारीख तक दुकान बंद रहेगी। बताओ मैं उस मदनगिरी के ट्रैफिक में घुस के भी गया और सोचा बिरयानी पैक करा लूँगा और दुकान बंद। और वो जैसी बिरयानी कोई बनाता भी नहीं है, मैंने बहुत जगह बिरयानी खाई है, बैरोज जैरोज ये वो, क्या भाई वो तो एकदम बैलेंस्ड रहती है, एकदम क्या बैलेंस्ड है ना। और उसके राइस में भी फ्लेवर होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। पर बंद है, अब क्या कर सकते हैं। तो अब रमन जी को 7 तारीख के बाद ही खिलाएंगे। वो बहुत लफड़े हैं लाइफ में। तो भाई अपन आ गए अपने शूटिंग रेंज वाले रास्ते पे, और अब इस रास्ते पे चलते हैं अपने, सबसे बढ़िया रास्ता है अपना ये। और गर्मी बहुत प्रचंड लेवल की हो रही है, और हम रेड लाइट खुल गई हमारी, ग्रीन हो गई, अब निकलते हैं। तो भाई आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैं रुक गया था रमन जी के साथ, और हमने लिया था अपना क्या बोलते हैं, मयंक भाई को बोला था, करोल बाग वाले जो है ना मयंक भाई अपने, वो ले आए थे हमारे लिए मैनुअल पंप। क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप क्या होता है अक्सर फेल हो जाते हैं, तो हमने एक मैनुअल पंप रख लिया जो पैडल मारते हैं, जिसमें कि अगर इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक पंप फेल हो जाए, वैसे तो हमारे पास MI का है इलेक्ट्रिक पंप, लेकिन बाय द वे फेल हो जाए तो हमारे पास कुछ ऑप्शन अल्टरनेट होना चाहिए। तो 2 तो मयंक भाई ने ला के दिया, मैं धांसू वाले पंचर किट, अगर नहीं ज़रूरत पड़ती तो एक मैं अपनी गाड़ी में रख लूँगा। वैसे खुद पंचर लगाने वाला मैं से हूँ नहीं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एक उन्होंने पैडल पंप ला के दिया मैं, है ना, करोल बाग से बढ़िया वाला। और कल थोड़ी सी और तैयारी है, वो करते हैं, और मैं भी अपना बैग पैक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें निकलना है संडे 12 o'clock। तो क्या होता है कि संडे थोड़ा लेट उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, और मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा रमन जी के यहाँ, और वहाँ खड़ी कर दूंगा रमन जी के यहाँ गाड़ी, और फिर चलेंगे हम XUV700 से। और उसमें हमने पूरी तैयारी कर ली है, और मैं अपने विंटर के ना, क्योंकि वहाँ सर्दी भी है, तो विंटर का रेन का सारा जुगाड़ करके अपना बैग पैक करता हूँ, और फिर चलते हैं अपन बद्रीनाथ संडे के दिन। और आप मेरे साथ रहोगे पूरे टूर में, और मैं आपको दिखाता रहूँगा। फर्स्ट नाइट होगी हमारी शिवपुरी में बढ़िया वाला रिजॉर्ट बुक करा है, और मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगा वो रिजॉर्ट। मैं भी उसके बारे में बताऊंगा नहीं, मैंने उसका व्यू देखे और उसका इमेजेस देखी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रिजॉर्ट क्या है, पूरा मतलब फुल टू, एक्चुअली जिसे रिजॉर्ट बोलते हैं ना वही है, गार्डन सब कुछ है वहाँ पे, जो जैसे भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम हो रहा है 11:48, और मुझे जाना है घर, और बीवी का 2 बार फ़ोन आ चुका है, तो घर में भी खतरा है थोड़ा सा, लेकिन बोलूँगा बीवी को समझे कि थोड़ा मैनेज करेगी। और आज हमने खाया ग्रीन सैलड, और बट ये कि अब घर जाके क्या माहौल होगा वो मैं आपको, पिटूंगा तो बताऊंगा नहीं पिटा तो सुबह बता दूंगा आपको। बाप रे ट्रैफिक कितना दिख रहा है, इतने लंबे ट्रक चल रहे हैं। दिखाता हूँ माहौल आपको। आज अपने जसराज भाई भी आए थे पलवल से, और साथ में मिलके हमने थोड़ा सा देखो एंजॉय भी करा, और मतलब बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट एंजॉय। और अब मैं निकला अपने घर के लिए, रमन जी को बाय बाय बोल के, क्योंकि हम मयंक भैया का वेट कर रहे थे। मयंक भैया थोड़ा लेट आए, वो भी अपने करोल बाग में दुकान बंद करके आते हैं। कार एसेसरी का कभी भी कुछ काम हो तो आप वैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपका चीप एंड बेस्ट जो होगा ना कार में एसेसरी, जो भी कुछ भी लगाना हो, तो वो मयंक भैया है हमारे, करोल बाग में शॉप है उनकी, बहुत बढ़िया करा देते हैं, और एकदम जेन्युइन काम। तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी में कुछ कराना हो तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना। और बाकी ये है कि मयंक भैया ले आया था अपनी बाइक, जो गाड़ी के लिए मंगाया था, कि भाई पंचर किट और ये सब जो हमें ज़रूरी था, यहाँ पे मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्या। हम तिकोना पार्क गए थे फरीदाबाद में, वहाँ पे हमें मिला नहीं, हर कोई बोला मिलेगा नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो फिलहाल मयंक भैया को बोला और वो ले आया हमारे लिए।
मैंने अपना बैग कार्टन बोला था उनको इस गाड़ी का, पर वो शायद आज उनको नहीं मिल पाया होगा, तो वो शायद ले आएंगे। जब तक मैंने उनको बोला भैया मैं आऊँगा जब तक लेके आना। और मैं भैया ने मेरी गाड़ी में बहुत सारे काम कराए थे और बहुत रीजनेबल प्राइस में, मतलब मेरे दोस्तों ने भी जो काम कराए ना, तो ऐसा लगता है कि उससे हाफ में करा उन्होंने ना, तो बहुत रीजनेबल है। हमारे लिए ना वो ये नहीं देखते प्राइस को या किसी चीज़ को, मार्जिन को या अपने उसको, वो रेट टू रेट क्या मतलब इन द सेंस कि अगर 2 रुपये की जेब से भी लग जाए ना, इवन जब मैं करोल बाग जाता हूँ तो खाना भी मुझे वही खिलाते हैं। तो कभी भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े ना करोल बाग में ऐसी कुछ, तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं आपको महंग भैया से मिलवा दूँगा। और बाकी मैं जा रहा हूँ अभी, ये देखो स्कॉर्पियो बैक हो रही है सड़क पे, तो मैं चलता हूँ अपने घर। टाइम बहुत ओवर हो गया और बेबी फुल नाराज़ है, बट ये कि कल छुट्टी है, सुबह जाएंगे 5:30 बजे जिम, आके सोएंगे। कल पूरा दिन रेस्ट करेंगे क्योंकि परसों पूरा दिन ट्रैवल है हमारा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ घर के पास। तो फाइनली हम आ चुके हैं सैनिक फार्म, गेट नंबर 1 से एंसर्ट हुआ है और हम जा रहे हैं घर की तरफ अपने। तो हम यहाँ से लेंगे राइट, घुसते ही पहला राइट। और भैया बहुत लेट हो चुका है, क्या बताऊँ आपको, घर की सिचुएशन तो बता ही नहीं सकता। बेबी फुल खुन्नस में है, बेबी फुल खुन्नस काट रही है और रास्ता कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग जाएंगे पहले माणा गांव, मतलब बद्रीनाथ करने के बाद ना हम जाएंगे माणा गांव। मुझे माणा जाने में ज़्यादा, बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद माणा जाने का बड़ा मन है, क्योंकि माणा है ना वो दुनिया का फर्स्ट विलेज है और दुनिया की पहली चाय की दुकान में चाय पी के आनी है मुझे वहाँ पे 9 डिग्री टेम्परेचर में। आप लोग रहना गर्मी में और मैं चला जाऊँगा बढ़िया वहाँ पे ठंडे में मज़े लेने। वहाँ पे आऊँगा ठंड में ठिठुरते हुए चाय, और यहाँ पे गर्मी में सब आप लोग गर्मी का आनंद उठाना और मैं सर्दियों का आनंद उठाऊँगा। अभी अपन यहाँ से लेके चलते राइट। तो अगर मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद ना, तो मैं जाऊँगा माणा विलेज, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज जैसे मैंने आपको बताया, और वहाँ की फर्स्ट चाय की दुकान पे चाय पी के आऊँगा। और वहाँ पे टेम्परेचर है 9 से 14 डिग्री, बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं ठंड के कपड़े साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि भैया वहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं रहता बारिश कब आ जाए। तो मैंने वाइफ को बोला था एक रेन कोट ले आना मेरे लिए, अगर वो ले आई होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं से लेंगे। और बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो वहाँ पे सेटल करनी है, मतलब यहाँ से लेके जानी है। और कुछ है गाड़ी का भी जो इक्विपमेंट वगैरह हमें और रखने हैं उसके अंदर, तो वो देखते हैं कल उसको निपटाते हैं काम को। अगर रमन जी वैसे खुद कर लेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो मुझे बुलाएंगे तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। और बाकी फिर तो संडे सुबह 12 बजे मुझे वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि 12 बजे हम लोग शार्प निकलेंगे, तभी 5-6 बजे तक हम शिवपुरी पहुँच पाएंगे। और शिवपुरी करेंगे बढ़िया से स्टे, और अगले दिन मॉर्निंग निकलेंगे हम लोग बद्रीनाथ के लिए। 2 दिन होने वाले हैं मेरे बद्रीनाथ, फिर हम माणा घूमेंगे और उसके बाद आएंगे अपने घर। 2-4 दिन का सफ़र है, लेकिन दोस्तों सफ़र में जो मज़ा सफ़र का ही होता है। मंजिल तो बहाना होती है और मज़ा सफ़र का ही होता है। मंजिल तो डेस्टिनेशन हम लोग तय करके जाते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ना, जो मज़ा आता है वो सफ़र में ही आता है। और सफ़र का आनंद उठाने के लिए ये हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो 2-4 दिन में क्या ही बदल जाएगा, क्या ही मैं ठंड में रह आऊँगा, क्या ही आप गर्मी में रह लोगे, और क्या ही मैं वहाँ से करके ले आऊँगा। लेकिन पता है क्या, एक तो बद्री विशाल जी के दर्शन हो जाएंगे। बोलते हैं जो वहाँ के दर्शन कर लेना उसको दोबारा मनुष्य जीवन नहीं लेना पड़ता। पता है इन द सेंस वो जो 33 योनि है ना, वो पार कर लेता है। अब इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर जो मैं सुना है आपको बता रहा हूँ। बद्री विशाल जी के दर्शन करके आता हूँ और बाकी
माना जाऊंगा, बद्री विशाल जी जाऊंगा मैं अपने लिए, और जो माना या इधर उधर जो रास्ते का रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए, कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ना जो बद्री विशाल जी जाऊंगा वो सिर्फ मैं अपने लिए जाऊंगा। हो सकता है कि मैं वहाँ अंदर जाऊंगा, नहीं कुछ बना पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ को प्लीज़ आप इस उससे डेस्टिनेशन से, टूर से अलग रखना, क्योंकि बद्री विशाल जी के दर्शन मैं सिर्फ अपने लिए करने जा रहा हूँ। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि जो जाए श्रद्धा से जाए, वहाँ मुझे दिखावा नहीं करना। वहाँ मेरी बड़ी इच्छा थी। देखो आज मैं मतलब इतने सालों बाद, मतलब ऑलमोस्ट देखो मैं 47 में रनिंग है मेरी एज, और मैं देखो अब जाने का मौका मिल रहा है। मतलब बद्री विशाल जी ने अब बुलाया मुझे, तो मैं वो ना, अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, लेकिन पता क्या, दिखाना सब उनके हाथ में होता है। और मैं ना वहाँ पे पूरे मन से जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई हाँ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा दूँगा या कुछ है। मेरे से पहले जो ब्लॉगर गए होंगे, जो यूट्यूबर गए होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको दिखाया होगा, है ना। लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा। वहाँ जाना मेरा लक्ष्य था, उसको मैं अचीव करूँगा, टारगेट। और उसके अलावा जो भी होगा ना, वो सब आप लोगों के लिए होगा। वैसे कोशिश करूँगा, अगर बद्री विशाल जी के दर्शन करा पाया आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी इच्छा हुई तो। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। ट्रैफिक भी है, सब कुछ है, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ न्यूज़ में, आप भी देख रहे हो। आप भी सोच रहे होंगे पागल है जो इस टाइम जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या भगवान जी ने डिसाइड कर रखा है मेरे लिए, मुझे नहीं पता, पर मैं जाना चाहता हूँ, बस बात करता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट घर के पास पहुँच गया, दिखाता हूँ आपको। तो भाई अपन पहुँच गए ऑलमोस्ट घर के पास। अभी हूँ बांध रोड पे, और अब गाड़ी खड़ी करके घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको घर पे। तो भाई आ चुके हैं अपने घर में, और आज की वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं कल नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।